जॉर्ज लोरेमा ने अवांछित कहानियों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ किया। इसका मतलब था डेस्क पर बैठने के अंतहीन घंटे, पांडुलिपियों के बड़े ढेर पर डालना, यह तय करने की कोशिश करना कि कौन सा प्रकाशन योग्य है और कौन सा नहीं। लोरेमा ये निर्णय लेने में विशेषज्ञ बन गया। एक दिन उन्हें एक भावी लेखक का एक भारी पत्र मिला, जिसकी शिकायत थी, पिछले हफ्ते आपने मेरी कहानी को खारिज कर दिया। उसने लिखा। 15 और 16 पांडुलिपि अभी भी चिपकाए गए पृष्ठों के साथ वापस आती है। मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप अपने पेशे के लिए शर्म और अपमान हैं। उद्धरण चिन्ह। लोरेमा का उत्तर संक्षिप्त था, मैडम, नाश्ते में जब मैं एक अंडा फोड़ता हूँ तो मुझे यह जानने के लिए पूरा अंडा खाने की जरूरत नहीं है कि यह खराब है। एक। लोरेमा ने कहानियों को बहुत पढ़ा। ए, यदि वे याचना वाले थे। बी, जब वे खराब दिखाई देते थे। सी, जब वे महिला लेखकों से थे। डी, जब वे अवांछित आए थे। 2. लोरेमा एक अच्छे संपादक थे क्योंकि ए, नाराज लेखक को उनका जवाब विनम्र था। बी, उसने इसे पढ़े बिना कहानी को अस्वीकार करने के लिए माफी मांगी। ई, वह एक छोटी सी कोशिश के साथ एक कहानी के मूल्य का पता लगा सकता था। डी, उसे पत्र लिखने में शीघ्रता है। महिला ने एक उग्र पत्र लिखा क्योंकि ए, उसकी कहानी को खारिज कर दिया गया था। 6. उसकी कहानी को बिना पढ़े खारिज कर दिया गया था। सी, उसकी कहानी को खारिज कर दिया गया था, हालांकि यह अच्छा था। डी, लोरेमर अपने फैसले में पक्षपाती था। 4. लोरेमा का उत्तर था, ए, अप्रासंगिक, बी, असभ्य। 5. लोरेमा ने कहानियां पढ़ी। ई, मजा किया। 3. ए, क्योंकि उन्हें उन्हें पढ़ने में मजा आया। 6. उन्हें प्रकाशित करने के लिए। डी, अजीब। सी, केवल उनके साथ गलती खोजने के लिए। डी, उनकी समीक्षा करने के लिए। निर्देश 6-10 गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और सबसे अच्छा उत्तर चुनें। 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न के लिए। पैसेज 2। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रार्थना करने वाले लोगों की विशाल भीड़ को ज्ञान उपलब्ध कराया है। यह किस तरह का ज्ञान है? क्या यह किसी स्थायी चरित्र का है? किताबें आम हो गई हैं और जब हम कहते हैं कि सेक्सटन ब्लेक श्रृंखला जैसी किताबें गर्म केक की तरह बिकती हैं, तो हमारे पास ज्ञान की प्रकृति का एक सूचकांक होता है जिसे एक विशाल भीड़ में एक विशिष्ट व्यक्ति चाहता है। आपको बता दें, कुछ साल पहले अमेरिका में हुई एक घटना के बारे में। एक अमेरिकी प्रकाशक ने चार्ल्स डिकेंस की कृतियों की 10 लाख प्रतियां इस उम्मीद में छापी कि वे उन्हें लेखक के नाम पर आसानी से बेच सकें। लेकिन उनकी निराशा के लिए व्यापक प्रचार और विज्ञापन भी उन्हें किताबें बेचने में सक्षम नहीं बना सके। अत्यधिक थके होने के कारण उसने योजना पर प्रहार किया। उसने कवर पेज फाड़ दिए। शीर्षकों के लिए सनसनीखेज प्रेम शीर्षक वाले कवरों को प्रतिस्थापित किया और फिर से नई पुस्तकों का विज्ञापन किया। एक हफ्ते में सारी किताबें बिक गईं। हम यहाँ पुस्तक विक्रेता की कार्रवाई की नैतिकता से चिंतित नहीं हैं। हमें जो नोट करना है वो यह है कि केवल सनसनीखेज प्रकार की किताबें ही वास्तव में सामान्य लोगों द्वारा खोजी जाती हैं, जिन्हें गंभीर अध्ययन से बहुत नफरत है। तो आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस ने जनता को भी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए जो भव्य तर्क दिया है, वह निश्चित रूप से भ्रामक और काफी भ्रामक है। इसे सही ढंग से कहने के लिए इसने किताबों के निम्न क्रम के लिए एक स्वाद पैदा किया है। सेक्सटन ब्लेक श्रृंखला बड़े विक्रेता हैं क्योंकि वे एक ज्ञान का प्रसार करते हैं। बी, सूचनात्मक हैं। सी, एक आमतौर पर गंभीर पाठक को संतुष्ट करें। डी, सनसनीखेज हैं। अमेरिकी प्रकाशक ने चार्ल्स डिकेंस के कार्यों को चुना था। ए, डिकेंस कार्यों को व्यापक प्रचार दें।
बी पाठकों को वह पेशकश करें जो वह कर सकता था। सी कचरा काउंटर। डी आसानी से पैसा कमाएं। मार्क का मुख्य विवाद क्या है? ए प्रिंटिंग प्रेस की लोकप्रियता पर जोर देना। बी गंभीर पाठकों की निराशा को इंगित करने के लिए। सी प्रकाशकों के मनोबल पर प्रकाश डालना। ए प्रिंटिंग प्रेस के बुरे प्रभावों को सामने लाने के लिए। 9. लेखक का तर्क हमें यह महसूस कराता है कि वह ए अपने तर्क में एकतरफा है, बी संतुलित है, सी एक विशिष्ट आलोचक है, डी दृढ़ता से तर्क देता है। 10. चार्ल्स डिकेंस कौन है? ए एक नाटक राइट, बी एक महाकाव्य कवि, ग एक लघु कथाकार, डी एक उपन्यासकार।